तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हें 5-5 बच्चे दूंगा। जॉनी जानवर कहता है कि जाने मन पहले तो मैं ठीक था, लेकिन पिछले 2 सालों से जो मेरे गोटों में इन्फेक्शन हुए, साथ ही वो उसे बताता है कि मेरा एक जवान बेटा भी है जो मेरी तरह ही जोशीला है, मतलब उसे मेरी तरह ही गुलाबी बजाना पसंद है। अब उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मुन्नी मस्तानी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर शादी के बाद जब मुन्नी मस्तानी जॉनी जानवर के घर पर आती है तो वहाँ पर घूमते घूमते वो उसके फार्म हाउस में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे जॉनी जानवर का जोशीला बेटा कमल ककड़ी मिलता है जो घुड़सवारी कर रहा था। फिर घुड़सवारी करने के बाद वो मुन्नी मस्तानी के पास आता है और उसे शादी की बधाई देता है। इसी बीच जॉनी जानवर भी उनके पास आ जाता है और तभी कमल ककड़ी किसी काम का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाते ही जॉनी जानवर मुन्नी मस्तानी को कमल ककड़ी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि ये भले ही एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो, लेकिन ये बिजली गिन छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है। आगे वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आते हैं और आते ही भयंकर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन जॉनी जानवर मुन्नी मस्तानी को बताता है कि जाने मन मुझे कुछ जरूरी काम के चलते 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना होगा। अब उसकी ये बात सुनकर मुन्नी मस्तानी मायूस हो जाती है। अब जॉनी जानवर अपने काम के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन मुन्नी मस्तानी कमल ककड़ी की बाइक देख रही होती है और उधर कमल ककड़ी घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन घर की नौकरानी उसे बाहर जाने से मना कर देती है। लेकिन कमल ककड़ी तो वहाँ से अपने कैबिन में जाना चाहता था। इसी बीच मुन्नी मस्तानी आकर कहती है कि कमल ककड़ी जहाँ पर जाना चाहता है उसे जाने दो। तभी मुन्नी मस्तानी की बात सुनकर नौकरानी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कमल ककड़ी मुन्नी मस्तानी को थैंक यू बोलता है। मुन्नी मस्तानी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कमल ककड़ी बताता है कि मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैं अपने कैबिन में जाना चाहता हूँ। मेरा कैबिन यहाँ से 20 मील दूर है और मैं उसे नदी के किनारे बना रहा हूँ। तभी उसकी बात सुनकर मुन्नी मस्तानी कहती है कि मैं भी तुम्हारा कैबिन देखना चाहती हूँ। जिसके बाद कमल ककड़ी उसे बाइक पर बिठाकर अपने कैबिन की तरफ ले जाने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों उसके कैबिन पर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि मुन्नी मस्तानी यहाँ पर आकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे वो कैबिन बहुत पसंद आया था। लेकिन इस कैबिन में बिजली का इंतजाम नहीं था। मुन्नी मस्तानी कहती है कि यहाँ पर बिजली का इंतजाम मैं कर देती हूँ, लेकिन कमल ककड़ी उसकी मदद लेने से मना कर देता है। जिसके बाद वो मुन्नी मस्तानी को कैबिन में ही छोड़कर अपना काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मुन्नी मस्तानी को जॉनी जानवर का फोन आता है, जहाँ वो उसे बताती है कि मैं इस वक्त कमल ककड़ी के कैबिन में हूँ और वो अपना काम कर रहा है। फिर अगले दिन जब कमल ककड़ी नदी में नहा रहा था, तभी मुन्नी मस्तानी भी उसके पास पहुँच जाती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे एक जनरेटर दिखाती है जो वह उसके कैबिन के लिए लाई थी। वहीं ये देखकर कमल ककड़ी भी खुश हो जाता है। फिर रात को वो दोनों क्लब में जाकर पहले तो खूब सारी दारू पीते हैं और फिर भंड होकर कुत्तों की तरह नाचने लगते हैं। अब क्योंकि कमल ककड़ी ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए वह आते वक्त गाड़ी में ही सो जाता है। वहीं मुन्नी मस्तानी भी उसे नींद से नहीं जगाती, बल्कि वो तो अपने सारे कपड़े उतारकर नदी में नहाने चली जाती है। इसी बीच कमल ककड़ी भी नींद से जाग जाता है और मुन्नी मस्तानी को बिना कपड़ों के देखकर उसका छोटा हथियार बड़ा हो जाता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो मुन्नी मस्तानी को वहीं पर घोड़ी बना दे, लेकिन फिर वो अपने आप पर काबू करता है। अगले दिन कमल ककड़ी फिर से अपने कैबिन के काम में लग जाता है। इसी दौरान मुन्नी मस्तानी भी उसके पास आ जाती है, कहती है कि मैं आज तुम्हारी मदद करूंगी। कमल ककड़ी भी उसे नहीं रोकता और वो दोनों मिलकर उस कैबिन को बनाने लगते हैं। पर क्योंकि कैबिन का काम अब थोड़ा ही बचा था, तो मुन्नी मस्तानी जल्दी से उस काम को पूरा करना चाहती थी। अब पूरे दिन काम करने के बाद वो दोनों नदी में नहाने लग जाते हैं। फिर नहाने के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में मुन्नी मस्तानी कमल ककड़ी से कहती है कि मुझे कैबिन में रहना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार आती हूँ। फिर रात में मुन्नी मस्तानी जब घर पर थी तो वहाँ पर वह अपनी कोई फाइल ढूंढने लगती है। तभी फाइल ढूंढते ढूंढते उसके हाथ में जॉनी जानवर की मेडिकल फाइल लग जाती है। आगे मुन्नी मस्तानी जब उसकी फाइल को पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि जॉनी जानवर तो कभी भी बाप बन ही नहीं सकता। इसी दौरान जॉनी जानवर भी वापस लौट आता है और आते ही मुन्नी मस्तानी से मिलता है। फिर जब वो दोनों अंदर आते हैं तब मुन्नी मस्तानी उससे फाइल के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि तुम तो कभी बाप बन ही नहीं सकते, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हें 5-5 बच्चे दूंगा। जॉनी जानवर कहता है कि जाने मन पहले तो मैं ठीक था, लेकिन पिछले 2 सालों से जो मेरे गोटों में इन्फेक्शन हुआ था उसने मेरे हथियार की शक्ति को पूरा खत्म कर दिया, लेकिन मेरा इलाज चल रहा है और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें 5 या 10 बच्चे दे दूंगा। अब मुन्नी मस्तानी को उसका सच जानकर काफी बुरा लगता है और वह सोचने लगती है कि मेरा पति तो नामर्द निकला, अब मुझे बच्चे कौन देगा, साले भीड़ के लिमंड ने मुझे चूतिया बना दिया। फिर कुछ दिनों बाद जॉनी जानवर फिर से काम करने के लिए बाहर चला जाता है और उसके जाते ही मुन्नी मस्तानी फिर से कमल ककड़ी के कैबिन में आ जाती है। उधर कमल ककड़ी नदी में नहा रहा था और तभी मुन्नी मस्तानी उसके पास आती है और उसे पकड़कर चूसने लगती है। वहीं कमल ककड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके बाद वो वहीं पर उसके खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है। आगे मजदूरी के बाद जब मुन्नी मस्तानी वापस अपने घर पर आती है तो उसे वहाँ पर जॉनी जानवर दिखाई देता है, जो कि साला घर पर ही था। वो उसे कहता है कि गिण
जानवरी, मुझे बहुत दिनों से तेरे पर शक था, इसलिए मैंने तेरे से झूठ बोला और कमल ककड़ी के कैबिन पर नजर रखने लगा। और आज मैंने ये भी देख लिया है कि वो कैसे तेरी गुलाबी तितली का चमगादड़ बनाता है। लेकिन अब तू देख मैं कैसे तेरी जिंदगी बर्बाद करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं उस कमल ककड़ी की ककड़ी काट कर आता हूँ। जो कहकर वो कमल ककड़ी के कैबिन की तरफ जाने लगता है। वहीं उसके पीछे पीछे मुन्नी मस्तानी भी जाने लगती है, क्योंकि वह उसे रोकना चाहती थी। कुछ देर बाद वो उस कैबिन तक पहुंच जाती है, पर तभी अचानक कमल ककड़ी उसके सामने आता है। वो काफी घबराया हुआ था, क्योंकि जॉनी जानवर खाई में गिरा होता है और वो बेहोश हो चुका होता है। वहीं जॉनी जानवर की हालत देखकर मुन्नी मस्तानी भी घबरा जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और जॉनी जानवर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके साथ ही मुन्नी मस्तानी और कमल ककड़ी भी थे। आगे हॉस्पिटल पहुँचते ही जॉनी जानवर का इलाज शुरू हो जाता है और इसी बीच वहाँ पर पुलिस आकर मुन्नी मस्तानी से पूछताछ करने लगती है। वहीं मुन्नी मस्तानी भी पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है कि जब मैं कैबिन में पहुंची तब जॉनी जानवर नीचे गिरा हुआ था और वह बहुत जख्मी भी था। उस भड़वे को मुझ पर शक था कि मेरा चक्कर कमल ककड़ी से चल रहा है, इसलिए वो कमल ककड़ी को मारने उसके कैबिन में गया था। मैं उसे रोकना चाहती थी, इसलिए मैं भी उसका पीछा करते करते कैबिन तक पहुंच गई। इसके बाद कमल ककड़ी से सवाल किए जाते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि मेरा बाप मुझे मारने आया था, पर तभी मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिरकर जख्मी हो गया। अब उन दोनों ने पुलिस को सब कुछ सच तो बता दिया था, लेकिन उन दोनों ने पुलिस को ये नहीं बताया था कि उन दोनों का सच में कोई अफेयर चल रहा है। और मुन्नी मस्तानी रोज कमल ककड़ी के पास अपनी पिंकी पिटवाने आती है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आकर मुन्नी मस्तानी को बताता है कि हम जॉनी जानवर को नहीं बचा पाए। तभी डॉक्टर की बात सुनकर मुन्नी मस्तानी रोने लगती है, जबकि पुलिस कमल ककड़ी को अपने बाप की हत्या के जुर्म में अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन मुन्नी मस्तानी कमल ककड़ी से मिलने जेल में आती है। वो उसे पूछती है कि कहीं तुमने जानबूझकर तो अपने बाप को नहीं मारा। कमल ककड़ी कहता है कि अगर मैं उसे धक्का नहीं देता तो वो बिजली गिण मुझे मार देता। अब क्योंकि मुन्नी मस्तानी को कमल ककड़ी पर भरोसा था, इसलिए वह उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। फिर कुछ दिनों बाद कमल ककड़ी को कोर्ट में पेश किया जाता है। सरकारी वकील कमल ककड़ी को सजा दिलाने की मांग करता है और वह कहता है कि इसने जानबूझकर अपने बाप को मारा ताकि वो उसकी माल पत्नी के साथ दिन रात मजदूरी कर सके। पर तभी कमल ककड़ी का वकील कहता है कि कमल ककड़ी अपने बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उस रात उसका बाप उसे मारने आया तो कमल ककड़ी को अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का देना पड़ा और जॉनी जानवर की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। अब क्योंकि पुलिस के पास कमल ककड़ी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए कमल ककड़ी को निर्दोषी मानकर उसे रिहा कर दिया जाता है। आगे जब कैबिन में कमल ककड़ी और मुन्नी मस्तानी बात कर रहे थे, तभी मुन्नी मस्तानी बताती है कि मैंने जॉनी जानवर से जानबूझकर शादी की थी ताकि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी हो सके। तभी कमल ककड़ी की ये सुनकर फट जाती है। मुन्नी मस्तानी बताती है कि मेरी ही एक दोस्त ने जॉनी जानवर को मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में बताया ताकि वो गुस्से में तुम्हें मारने आए और तुम्हारे हाथों उसकी मौत हो जाए। अब उसकी बातें सुनकर कमल ककड़ी गुस्सा हो जाता है और उसे ही मारने की कोशिश करता है, पर तभी मुन्नी मस्तानी उसे नीचे धकेल देती है और वो वहीं पर मारा जाता है। हम देखते हैं कि मुन्नी मस्तानी एक लालची और चालू औरत थी। उसने पैसों के लिए जॉनी जानवर से शादी की, जिसके बाद उसने बाप और बेटे दोनों को